नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं नीरज मलिक बोल रही हूँ शामली से। बताइए। सर मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैंने योगा में डिप्लोमा कोर्स किया है 1 ईयर का। हम्म तो सर जैसे आपने एक ना पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा हुआ था, मेंशन था कि योगा टीचर भी रखे जाएंगे उसमें, हम्म डिप्लोमा या डिग्री चलेगा। हम्म तो सर मेरा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से है 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा। तो हम्म सर वैलिड है? हाँ, बिल्कुल। सर उसके साथ तो कोई जैसे यूपी टेट वगैरह का कोई वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? अभी तक योगा टीचर की कभी भर्ती हुई नहीं है, हाँ क्योंकि जी। नई शिक्षा नीति में इसका जिक्र है कि योगा शिक्षक रखे जाएंगे और प्री प्राइमरी से ही योगा की क्लासेस चलेंगे। जी ठीक है, तो सर। अभी। हाँ। जी सर, मेरे पास पीजीडीसीए भी है, मतलब कंप्यूटर कोर्स का भी डिप्लोमा है। हम्म तो सर क्या मैं दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेंट रहूंगी? ठीक है, जॉब तो आप एक ही लेंगी, जी। है ना? तो आप कोई एक ही करेंगी। हाँ जी, जॉब में एक ही तो करूंगी। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जब हम्म। जो जब जब जो चीज़ें आएंगी आप उसमें ट्राई कर सकती हैं। जी। तो योगा का आता है, आप उसमें ट्राई कर लीजिएगा। कंप्यूटर टीचर का या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का आता है, तो आप उसमें भी ट्राई कर सकती हैं। तो जी। जो भी आएगा पहले आप उसमें ट्राई कीजिएगा, और जिसमें हो जाएगा वो ले लीजिएगा, या फिर बाद में कोई आता है, आपकी इच्छा होगी यहाँ छोड़कर वहाँ जाने का, उसमें भी ट्राई कर लीजिएगा। तो जी सर। प्रयास तो कहीं भी आप कर सकती हैं, जो भी आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है। जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें लिखा रहता है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जी सर उसमें एज क्राइटेरिया भी रह सकता है कुछ योगा कि टीचर हर के लिए? हर भर्ती में एज क्राइटेरिया रहता ही है, हर हाल में, ठीक है। लेकिन जी। कभी-कभी कुछ चीज़ों पर विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं या विशेष अभियान चलाकर कुछ काम होते हैं, तो जी वहाँ सर। पर कुछ फैक्टर ध्यान नहीं दिए जाते हैं। जैसे अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो भी चीज़ें होनी हैं, जो भी भर्तियाँ होनी हैं, हमारी जानकारी अनुसार इनमें एज फैक्टर नहीं रहेगा। जी सर। क्योंकि जॉब करने की जो सीमा है रिटायरमेंट की, वो हाँ 60-62 जी। साल जो भी है, जी। तो उसके अंतर्गत जो भी लोग आ रहे होंगे उनको लिया जाएगा। तरह-तरह के लोग फेसबुक वगैरह पर कुछ पेपर कटिंग जो है शेयर करते रहते हैं कि जो है भर्ती में इतनी उम्र तक लिया जाएगा, इतना नहीं इतना होगा। जी। वो तरह-तरह के लोग हैं दुनिया में, तरह-तरह के अखबार वाले हैं, तरह-तरह के विचार हैं लोगों के। वो अपनी, जैसा आप ही कोई लेख लिखिए और दे दीजिए अखबार वालों को, तो वो कल छप जाएगा। जी ये तो तो है सर। तो उन चीज़ों पर ध्यान ना दिया कीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा है, लिखित में क्या है, जीओ में क्या है, नियमावली में क्या है, तो 40 साल 45 साल जो भी है एज लिमिट, वो जी। हमेशा रहेगा। चेंज अगर कभी होता है भविष्य में, तो जो भी चेंज होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन अभी जो होने वाला है नई शिक्षा नीति के तहत, इसमें तरह-तरह के छूट दिए जाएँगे, क्योंकि ये एक अभियान चला कर के हर काम होगा। जी सर। ठीक है? जी, एक्चुअली सर मेरे मतलब रिलेशन में है, उन्होंने बीपीएड किया है और वो वही योगा इंस्ट्रक्टर है अपने स्कूल में, प्राइवेट हुँ, जॉब करते हुँ। हैं, बट अच्छी पोजीशन पे हैं वो। हुँ, हुँ। आईसीएसई बोर्ड में काफी टाइम से हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे लगा कि कहीं मतलब बीपीएड और ये कोरिलेट ना करें चीजें, सिर्फ योगा का है मेरा तो डिप्लोमा और। देखिए, इस अभी जी। तो योगा टीचर का भी भर्ती हुई नहीं है। हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर टीचर की। वहाँ पर भी एक होता है कि बीसीए, एमसीए किया हुआ बंदा, और जी। एमसीए के ही इक्वल है पीजीडीसीए, जी डिप्लोमा सर। है ना? जी। जी। तो जब भी कंप्यूटर टीचर की भर्ती आती है, तो कंप्यूटर टीचर में दोनों का ऑप्शन रहता है। एमसीए वाले को प्रेफ़रेंस दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीजीडीसीए वालों को वहाँ मौका नहीं मिलता, उनको भी मौका दिया जाता है। जी। और उससे छोटा पद है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, तो जी वहाँ सर। पर भी दोनों को मौका बराबर मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री डिप्लोमा में कोई बहुत विशेष फ़र्क है। हाँ, डिग्री वाले को प्रेफ़रेंस दी जाती है। डिप्लोमा वाला, अगर डिग्री वाला नहीं अवेलेबल है तो डिप्लोमा वाले को लिया जाता है। तो ऐसे ही फ़िज़िकल एजुकेशन जो हैं, बीपीएड वगैरह किए, जी सर। तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। योगा वगैरह के लिए जो डिप्लोमा आप लोगों ने किया है या अन्य लोगों ने किया होगा, उनको भी मौका दिया जाएगा। और सबसे मुख्य कि स्कूल में खेल शिक्षक का पद तो होता ही था, जी। योगा शिक्षक अलग से रखे जाएँगे। तो ओके सर। अब जब अलग रखे जाएँगे, जो खेल शिक्षक होगा वो, आप देख रहे हैं स्कूलों को मर्ज करके जूनियर तक एक साथ किया जा रहा है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर सब एक साथ किया जा रहा है।
जी, तो खेल शिक्षक को अगर दोनों काम दिए जाएँगे, योगा वाला भी, खेल वाला भी, तो वो कितने क्लास लेगा पर डे? जी, ये उसको तो तो है सारे सर। क्लास देखने होंगे ना। जी, क्योंकि योगा जो शुरू हो रहा है वो प्री प्राइमरी से ही शुरू हो जाएगा। जी, तो दोनों पद आएँगे, ठीक है? बीपीएड वाला जो जहाँ योग्यता रखता होगा वहाँ जाएगा। योगा शिक्षक का जो रहेगा वो तो प्री प्राइमरी के लिए अगर या प्राइमरी के लिए आ रहा है तो वो अलग रहेगा। बीपीएड वाले को ऊपर मौका मिलेगा तो वो नीचे क्यों आएगा? ये तो है सर। हुँ, सर एक और मुझे क्वेश्चन करना था कि हुँ, आंगनबाड़ी जो है कार्यकर्ता अपने, हाँ। वो अब प्री प्राइमरी में जा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो सर उनको मतलब प्री प्राइमरी टीचर ही बोलेंगे ना? ए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो नहीं बोलेंगे, मतलब उनका अभी जो फ़िलहाल वो डेजिग्नेशन होगा। हुँ, जी, हुँ। तो अभी डेजिग्नेशन टीचर ही होगा वो। हाँ, बिल्कुल। अभी आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी है। अब वो जी, कन्वर्ट हो रहा है प्री प्राइमरी स्कूल में, ठीक जी, है? जी, अभी हुआ नहीं है, हो रहा है, जी, प्रोसेस में है। जी, तो अभी तो ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये धीरे-धीरे इनसे ही काम चलाया जाएगा, लेकिन ये परमानेंट तो है नहीं। जी, और टीचर के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड होना चाहिए और अन्य वो सारी जी, चीज़ें इनको पूरी करनी होगी, तब ये परमानेंट होंगे। जी, तो संविदा भी खत्म करना है। तो फिलहाल अभी ये हैं, तो इन्हीं से काम लिया जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं चलने वाले हैं। इनमें जो योग्यता रखते होंगे, जी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद ये परमानेंट होंगे, ठीक है? जी, जी तो सर। जो उसमें सारे नहीं लिए जाएँगे, उसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा जाएगा। अगर गवर्नमेंट इंटर पास पर लेती है या ग्रेजुएशन पर लेती है, तो उतना तो होना ही चाहिए। जी और सर। उसके बाद ट्रेनिंग होगा, कोर्स कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद वो परमानेंट होंगे, जी, ठीक है? जी सर। चलिए और सर कुछ? सर एक्चुअली क्वेरीज तो कही थी, बट अब थोड़ी सी माइंड से स्किप हो गई है। हुँ, हुँ। अभी इतना ही आ रहा है मुझे कि एक और कुछ पूछना था। एमएड का शायद मैंने पूछा था आपसे पहले कि एमएड के लिए मतलब कोई एक्स्ट्रा उनको वेंटेज मिलेगा कि नहीं, ये या किस एमएड लेवल। जी, एमएड वालों को प्राइमरी भर्ती में लेने के लिए अभी ज़्यादा नहीं 2-3 महीने हुए हैं, लेटर जारी हुआ था, हमने शेयर भी किया था। यानी अब वो भी जो है प्राइमरी की भर्ती निकलती है, तो जी, उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें वो ट्राई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एमएड जो है वो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया, तो आप जैसे मान लीजिए कल को नौकरी लग गई आपकी प्राइमरी में, जी, जी, प्रमोशन में आपका वो काम आएगा, प्रिंसिपल पद के लिए भर्ती निकलेगी, उसमें काम आएगा। आप अगर नहीं भी कोई सरकारी नौकरी कर रही हैं, ऐसे भी कहीं पर प्रिंसिपल के लिए निकलती है वैकेंसी, तो एमएड या एक्सपीरियंस वगैरह माँगते हैं, तो वहाँ काम आएगा। तो वो तो जी सर। एडिशनल है आपके पास, तो अच्छी बात है। वो आपको एक भीड़ से अलग करने का रास्ता बन गया है, जहाँ सारे के सारे लोग बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, जी, आपने एमएड कर लिया है, तो यानी अब आपकी गिनती जो है थोड़ा अलग होगी, उस भीड़ का हिस्सा अब आप नहीं रह गईं। जी हुँ। सर। नेक्स्ट मेरे ये था, मुझे आ गया माइंड में हुँ, हुँ। कि जैसे हमारा डेमो और इंटरव्यू इंटरव्यू का है हुँ। शिक्षा पॉलिसी में, हुँ, हुँ। तो उसमें मतलब अगर हम अपने जैसे कुछ लोग होते हैं प्राइवेट में वर्किंग है, अगर वर्किंग नहीं है, हुँ। थोड़ा होमली में जाते हैं, तो हुँ। हम कंपटीशन की तो हम तैयारी करते हैं, जैसे सुपर टेट की हुँ, हमने हुँ। किया था और हुँ। नेक्स्ट भी हम हुँ, करते हुँ। रहते हैं, सब्जेक्टिव अपना करते रहते हैं। हुँ, हुँ। बट उस जब सामने हमारे कोई ऐसा सडनली कोई ऐसी चीज आ जाए, हुँ, तो हुँ। उसका एक ऐसे कन्फाइन हमें सिलेबस या कुछ दिया जाएगा वो प्रोसेस शुरू होने से पहले, या हमें खुद से ही उसको करके रखना पड़ेगा, मतलब देखिए, किस लेवल तक रखें। जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो जी, उसके बारे में तो जब डिक्लेयर करेगी गवर्नमेंट, तो सब कुछ बताएगी कि क्या उसमें जो है किस लेवल का पूछा जाएगा, सारी चीज़ें बताएगी वो। जी, चूँकि कोई चीज़ नया-नया आया है, तो पहले कभी हुआ नहीं है, जी, तो थोड़ा-सा डाउट बना रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा? तो फिर भी आप ये मान कर चलिए कि अगर इंटरव्यू होता है, तो जो सुपर टेट का सिलेबस है, जी। उससे बाहर तो नहीं जाने वाला है। बट क्योंकि सुपर सुपर टेट में भी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड थे। तो आप टीचर बनने जा रही हैं, तो वहाँ पर तो सारे सब्जेक्ट पर कमांड होनी ही चाहिए कुछ न कुछ मिनिमम जो है। सर वो तो चीज ठीक है
कि हम करते हैं, बट आप थोड़े टाइम में अगर कहीं लिटिल बिट आपका कुछ हो जाती है मिस हैपनिंग या कुछ ऐसे, तो आप इतने सारे बड़े क्राइटेरिया में आप कैसे किसी को डिस्क्वालीफाइंग कर सकते हो या जज अभी करने को। डिस्क्वालीफाई करने की बात आई कहाँ, उसमें तो कहा ही नहीं जा सर, रहा है मैं कि ये मेरा फियर हो रहा है, अंदर से एंजाइटी हो रही है मुझे, हाँ कि बता मुझे रहे लगता हैं। है कि एक साथ आप इतनी सारी चीजों पे कैसे परफॉर्म कर पाओगे, या वन थोड़ी सी मिनट, वन मिनट, एंजाइटी वन मिनट, आती है। पहले तो मन से ये निकाल दीजिए कि डिस्क्वालीफाई किसी को किया जाएगा, किसी को बाहर किया जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जी क्योंकि जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें जो है सबको लेना है। सिर्फ ये इंटरव्यू डेमो वगैरह जो भी होगा, जी सिर्फ जो मेरिट लिस्ट बनेगी, किसको प्रेफ़रेंस देना है, किसको ऊपर रखना है, किसको उसके बाद रखना है, किसको नीचे रखना है, ये तय करने के लिए होगा, बाहर करने के लिए किसी को नहीं होगा। तो पहली बात तो न बाहर होने का कोई डर नहीं है, तो जी। इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह का कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप सर। अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जी बस सब्जेक्ट पर कमांड रहेगा तो वो क्या पूछेंगे, जो पूछेंगे आपको आता है बोल देंगी। जी सर। और ऐसा माहौल नहीं होता है इंटरव्यू डेमो में, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल माहौल रहता है, आराम से जी बातचीत करते हैं। हाँ, बस ये होता है कि हम थोड़ा-सा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, अपना बढ़ाएँ, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अधिक से अधिक जो है कमांड बनाना होगा सब्जेक्ट पर। और डेमो में अगर आप पढ़ा नहीं रही हैं, कोई जी बात नहीं, घर में ही आप मोबाइल में कैमरा ऑन कर लीजिए, सामने जो है लगा लीजिए स्टैंड वगैरह में कहीं। उसके हम्म, बाद अपना जो भी आपने प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, उसको बोलने की कोशिश कीजिए, पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप क्लास में हैं और फिर अपनी रिकॉर्डिंग खुद देखिए, फिर समझिए कि क्या कमी है, उसको कैसे क्या सुधारना है, फिर तैयार कीजिए। या फिर यूट्यूब पर अपने वीडियो डालते जाइए, लोगों के खुद ही कमेंट आ जाएँगे कि आप कैसा कर रही हैं, बताने लगेंगे लोग। तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, यूट्यूब भी आपको चलाना आ जाएगा, वीडियो डालना, जी और रिस्पॉन्स भी मिलने लगेगा लोगों का, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जी सर। एक्चुअली मैंने जॉब तो किया है, बट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब फैमिली की कन्वीनियंट के हिसाब से हुँ, हुँ। मैंने प्री प्राइमरी में ही हमेशा जॉब किया है। जैसे शमरोक होता है, हुँ, हुँ। उसी में किया है। उनके कंसेप्ट और सब टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, हुँ, तो मुझे उसमें तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। हुँ। अ, अब बट काफी टाइम से मतलब फिर फैमिली में एंगेज हो गए और वो सब छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, जी आप जो है चाहे जितना टाइम हो गया है, अभी लग रहा होगा कि नहीं सब छूट गया है, हाँ जी। लेकिन आप कभी जो है सोचिएगा कि आपको 2 का टेबल पढ़े कितने साल हो गए हैं, अभी वो याद है या नहीं है? डेफिनेटली है सर। तो क्या है कि जब कुछ समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीजें जब रिकॉल हम तो हो जाती हैं। हाँ, जब रिकॉल करेंगी तो वो सब याद आ जाएगा। वैसे भी जब भी आप कहीं जाएँगी, तो जी पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगी, 1-2 बार कुछ पलट करके देखेंगी, रिवाइज़ करेंगी सब कुछ, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमने बताया ना कि कुछ नहीं करना है। अगर आप नहीं जी जा पा रही हैं, कहीं पढ़ा नहीं रही हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहती हैं तो हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, प्रैक्टिस घर जी पर कीजिए, खुद से देखिए, और अगर लगे कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं या अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो छोड़िए, यूट्यूब पर उठा के डालते जाइए, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जी प्रैक्टिस भी हो रहा है, दूसरा यूट्यूब पर भी आप डालने लगेंगी तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लोग फॉलो करने लगेंगे, दूसरे लोगों को भी हो सकता है आपसे सीखने को मिले और आपका चैनल भी चल निकले। जी सर। पॉजिटिव सोच करके कीजिए जो भी कर सकती हैं। हाँ जी सर। एक्चुअली पहले जैसे ये हुआ था ना, 11 में जो वैकेंसी आई थी, हुँ, उसके बाद उसको बार बार करके उसमें प्रत्यावेदन होते रहे, और वो सारी चीजें ऐसी लगी। वो एक्चुअली अखिलेश जी बिल्कुल बीएड वालों से आप हमेशा नोटिस की होंगी, वो बीएड चिढ़ाई वालों हुआ से है जी हमेशा एक्चुअली। वो हमेशा चिढ़ते हैं बिल्कुल बीएड वालों से। क्यों चिढ़ते हैं, क्या रीज़न है वो वही जाने, जी लेकिन वो करना ही नहीं चाहते थे। और अभी आप इलेक्शन का टाइम है, देख लीजिए कि उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहीं तो भी सर नई नहीं था, शिक्षा लेकिन नीति का लास्ट ही उठा लिया, उन्होंने सारा कुछ हाँ, हाँ, प्रोस्पेक्टस से निकाल लिया उसी जो से। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा है नई शिक्षा नीति में, वही सारी चीज़ें उठा कर के वो डाल दिए हैं। हम ये लेकिन सर करेंगे, ये फायदा करेंगे, ये ये हुआ करेंगे। है। जी फायदा ये हुआ है कि वो ऐसे बोल रहे हैं ना, हुँ, इतना कॉन्फिडेंस में आके बोल रहे हैं, तो लोगों को लगता है बस यही कर सकता है। अभी भी लोग अपनी सारी परेशानियां और सब वो सब हुँ, भूल कर, बेइज्जती हुँ, भूल कर
बस खुश हो गए हैं कि हाँ, हाँ सर नहीं तो इन्होंने ये जो बोला तो ये जो लोग खुश हुए हैं, इनकी जी, संख्या बहुत कम है और चूँकि आप जो है इस तरह के ग्रुप में हैं, तो जी, ऐसे ही लोग वहाँ एक्टिव हैं, तो जी, इसलिए उनके पोस्ट, उनकी कमेंट जो है, जो भी आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है जो दिख रहा है। सब जानते हैं 2011 वाले हाँ जी कि सर, अखिलेश जो है ना घोषणा पत्र में शामिल नहीं किए थे, लास्ट मोमेंट में उन्होंने सिर्फ़ वोट लेने के लिए बोला है, वो करेंगे नहीं, जी, करना होता तो 5 साल रहे हैं, वो किए होते। तो जी, 2011 वाला तो उन पर विश्वास नहीं कर सकता कोई भी। और बीएड वालों से वैसे भी वो नफ़रत करते हैं, ये सब जानते हैं और जितने भी बीएड वाले हैं, वो ये जानते हैं कि उनके कार्यकाल में कोई भर्ती वो दिए नहीं है, ना बीएड वालों को कोई मौका दिए। जी। टीईटी भी वो फॉर्म नहीं भर पाते थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। हाँ जी, बीएड उनको वाले क्लियर तो करने का जानते हैं। चांस ही नहीं था। तो बीएड वाले तो जानते हैं उनको। इसलिए जी, बीएड वाले उनके इन बातों में नहीं आने वाले हैं, ना डीएलएड वाले। वो सिर्फ़ बीटीसी के पक्षधर हैं, यानी कि मेरिट पर, और बीटीसी चूँकि है नहीं अब, तो सिर्फ़ जी, शिक्षा मित्रों के लिए वो हमेशा बोले हैं और शिक्षा मित्र भी ज़्यादातर जो है उनको समझ चुके हैं। तो जी, उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी रिज़ल्ट आएगा 10 मार्च को, तो यही लोग जो है फिर देखते रह जाएँगे, इनकी आँखें फटी रह जाएँगी। जी होगा वो सर। नहीं जो ये लोग सोच रहे हैं। एक्चुअली सर कई बार ना मतलब प्रायोरिटी बदलती रहती है टाइम के साथ। हुँ, हुँ। 2011 में प्रायोरिटी थी कि जॉब मिले एनी हाउ वी हुँ, हैव हुँ। टू गेट हुँ, गवर्नमेंट हुँ। जॉब। हुँ, हुँ। तो अभी प्रायोरिटी क्या है कि हमने 5 साल में इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देखा है, हुँ, सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से काम करते देखा है, तो अब प्रायोरिटी बदल गई है हुँ, कि अब वोट जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को। हुँ। बिल्कुल, जो अखिलेश के कार्यकाल में लोगों ने देखा है जी, कि गुंडा-राज था, अंधेरा रहता था, बिजली नहीं मिलती थी, जी। सुनवाई बहुत नहीं सारी होती चीज़ें, थी सर, कोई सुनवाई नहीं सुनवाई होती नहीं थी, थी। तो वो सारी चीज़ें इन 5 सालों में लोगों ने देखा है। भले ही जो भी माहौल दिख रहा हो, जी, लेकिन जब वोटर जो भी जा रहे हैं, सामने से भले कह रहे हों अखिलेश, अखिलेश, जी, लेकिन जब वो वहाँ वोट दे रहे होंगे, तो वो जानते हैं किसको डालना है, क्योंकि आप देखिए जब मीडिया वाले जो है, जा-जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, तो किस तरह के स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं। तो जी, बहुत सारे साइलेंट वोटर हैं, वो शांति से जाकर के अपना वोट दे कर के आ रहे हैं। लोगों ने बड़े-बड़े मुद्दे देखे हैं, अयोध्या मंदिर हो या बनारस कॉरिडोर हो, विश्वनाथ मंदिर वाला, इस जी, तरह के मुद्दों पर भी लोग वोट देंगे। और जी, लोगों ने न सिर्फ़ इन चीज़ों को देखा है, बल्कि 5 साल में बहुत कुछ देखा है। सबसे मुख्य जो हर कोई देख रहा है, अपने घर में बिजली ही देख लें, पहले कितनी जी, मिलती थी और अब कैसे मिल रही है, कितनी मिल रही है। जी, और जो गुंडा-राज था, जिस तरह का था भ्रष्टाचार वग़ैरह, वो तो लोग देख ही रहे हैं 5 साल में क्या हुआ। तो जी, इसकी दिक्कत नहीं है, वो 10 के बाद जो है, जैसे ही रिज़ल्ट आएँगे सामने 10 को, तो फिर से जी, आ जाएगी यही गवर्नमेंट और उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा ही सीट आएगी। जी। क्योंकि सर नई शिक्षा नीति के हिसाब से जैसे वैकेंसी भी पद भी भरे जाएंगे, तो वो चीज़ें भी रुक जाती हैं। अगर आपका मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर गवर्नमेंट एंड चेंज हो जाती है, हुँ, तो हुँ। फिर सब चीज़ें रुक जाएँगी। वही पहले वाला सब असर तो पड़ अंधा कानून असर तो लागू पड़ता हो। है। असर तो पड़ता है कि जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकारें होती हैं, तो खींचतान तो होता ही होता है। जी, और हर जी। कोई अपने आप को मतलब स्टेट में नई-नई गवर्नमेंट आएगी तो उनको हुँ। लगेगा कि हम अपने आप को दिखाएँ कि हम कितने ज़्यादा हाँ, फ़ेवर में हाँ। हैं लोगों हुँ, के, हुँ, हुँ, और हुँ। हमें तो कोई काम ही नहीं करने देता। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट जो है बीजेपी की ही बनेगी, सत्ता नहीं बदलने वाला है। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा मित्र का करेंगे, अनुदेशक करेंगे, आंगनबाड़ी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन बीजेपी का जी, जब आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट एक लाइन में कहा गया है कि जो हमने शिक्षा विभाग में पहले किया है, उसमें और सुधार करेंगे। है ना? जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार जी, और करेंगे। जी, तो उन्होंने करके दिखाया है और करेंगे, अब कह रहे हैं। तो और करेंगे में तो टीचर भर्ती भी तो आती है। अनुदेशक, शिक्षा मित्र भी तो उस क्राइटेरिया में सारे लोग तो आते हैं। जी सर। बस फ़र्क इतना है कि ये अलग-अलग बोल रहे हैं और उन्होंने कॉमन बोल दिया है, मूल जड़ बोल दिया है, मुख्य बात। हुँ, हुँ। तो समझने वाले तो उसी से समझ जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं मीठी-मीठी बातों में आकर के इधर-उधर होते रहते हैं डाइवर्ट, उनको जी, छोड़ दिया जाए। तरह-तरह के लोग हैं। जी। ठीक है, तो फिर रखते हैं और कोई बात तो नहीं? नहीं, नहीं सर, धन्यवाद। हुँ, आपने हुँ, हुँ। अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू हुँ, सो हुँ, मच। ठीक है, वेलकम। हुँ। हाँ जी।